जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया साहब। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो कैसे हो सब? हालचाल सब बढ़िया? बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। क्या समझेंगे बच्चों? माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में यानी हमने एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट सीख लिया, सारस रूल सीख लिया, एक्सपेंशन मेथड सीख लिया और उन पे प्रश्न भी काफी लगा लिया है। तो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में माइनस और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है इसका। यानी इनका कॉन्सेप्ट है, यानी इनका जो यूज है काफी है। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे माइनर और कोफैक्टर का। कहते हैं ना कि मेहनत इतना निष्ठावान तरीके से करो, मेहनत इतने निष्ठावान तरीके से करो कि लक्ष्य है ना, लक्ष्य तुम्हारे तक आने के लिए उतावला हो जाए। लक्ष्य तुम्हारे तक आने के लिए उतावला हो जाए, यानी जिसे तुमने पाने के लिए ठाना है वो तुम्हारे तक आने के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाए, एकदम उतावला हो जाए। तो ये तभी होगा जब आप मेहनत पूरी निष्ठावान तरीके से करोगे। यानी कहने का मतलब पूरा समर्पण के साथ करोगे मेहनत, तभी ये हो पाएगा। तो आइए आज हम लोग मेहनत करते हैं माइनस और कोफैक्टर्स वाले टॉपिक पे। किस पे बच्चों? माइनस और कोफैक्टर वाले टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माइनस क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कोफैक्टर्स क्या होता है। क्या जानेंगे? माइनस क्या होता है और कोफैक्टर्स क्या होता है। तो सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात, मान लो जी डेल्टा एक डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, ये मान लिए एक डेल्टा मान ली इस तरीके से। किसको? अब हम लोग सबसे पहली बात करने वाले हैं बच्चों माइनर्स पे। किस पे बात करने वाले हैं? माइनर्स पे। आज बातें होंगी माइनर पे और कोफैक्टर्स पे। तो ये होता क्या है ना। तो माइनर, पहली बात है बच्चों, माइनर और कोफैक्टर हम किसी एक एलिमेंट का निकाल रहे होते हैं। क्या बोले मैंने? माइनर और कोफैक्टर हम लोग किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का निकाल रहे होते हैं जो किसी डिटर्मिनेंट में मौजूद होता है। हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं निकाल रहे होते। डिटर्मिनेंट में मौजूद जो एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने 9 एलिमेंट्स 3x3 का लिया है। आप 2x2, 4x4, 5x5 ले भी सकते हो। तो माइनर और कोफैक्टर इनमें मौजूद जो एलिमेंट्स है, इनमें मौजूद जो एलिमेंट्स है मैं उनका निकालने वाला हूं। किनका? इनमें जो मौजूद एलिमेंट्स है उनका। तो द माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे is the minor determinant is the minor determinant obtained by is the minor determinant obtained by deleting deleting the elements of deleting the elements of ith row and jth कॉलम। अब ये कहानी क्या क्या हो गया ये समझेंगे आप, है ना। ये क्या क्या लिखवा दियो सर और जी, है ना। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जी is denoted by एम आई जी। वाह,
क्या बात है बच्चों, ये पूरा कहानी मैंने क्या लिख दिया है समझो इसको। बोले क्या है, चलो आते हैं। बोला क्या गया आप समझोगे। बोला है कि भाई ऐसा करो, ये जो आपने डिटर्मिनेंट देखा है, ये जो आपने डिटर्मिनेंट देखा है, किसको देखा है, आंखों में आंखें डाल के नहीं, डिटर्मिनेंट को देखा है। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, विश्वास नहीं है तो गजनी और तेरे नाम देख लो, विश्वास नहीं है गजनी और तेरे नाम देख लो। उसके बाद करना जो भी लव मोहब्बत ए ओ 10 सेट करना है। आइए क्या बोला इन्होंने, बोला है कि भाई देखो भाई क्या बोला है बच्चों, बोला द माइनर माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, किसी एलिमेंट ए आई जे का माइनर, किसका, ए आई जे का माइनर क्या होता है ना। कहता है कि इज द माइनर डिटर्मिनेंट, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है माइनर डिटर्मिनेंट। तो माइनर डिटर्मिनेंट का मतलब एक छोटा डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाई, कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है ये छोटा डिटर्मिनेंट कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है, ऑब्टेन्ड बाई, कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो कह रहा है डिलीटिंग, डिलीटिंग मतलब मिटाने से, डिलीट करने से, किसको, डिलीटिंग द एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, यानी जिस रो मतलब जिस एरिया के एलिमेंट्स का माइनर निकाल रहे हो उस एरिया का एलिमेंट्स को डिलीट कर दो, यानी उस रो को डिलीट कर दो और उस कॉलम को डिलीट कर दो। तो जो माइनर डिटर्मिनेंट बचता है आपका, जो माइनर डिटर्मिनेंट बचता है, जैसे मान लो हम A12 का निकाल रहे हैं, A12 का, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, इनके एलिमेंट्स को मैं डिलीट कर दूंगा। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा मेरे पास वो उनका वैल्यू ही A12 का माइनर कहलाएगा। समझ में आई बात है, यही तो कहानी है बच्चों। आइए आइए पहले आपको लेके चलते हैं हम लोग, कहाँ लेके चलेंगे सर, कहाँ लेके चलेंगे सर। यस बच्चा आजा, जो आजा जी। जैसे मान लो मैं तुमसे M1 पूछ रहा हूँ, तो देखो तुम इसमें इसमें A12 लिख रहे हो यार, यहीं से काम हो जाएगा ना। M11 पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ माइनर ऑफ A11, क्या हुआ, इसका मतलब माइनर ऑफ A11 हुआ। आप क्या करो, इसका देखो कि A11 है कहाँ, A11 है कहाँ, पहला रो में है और कॉलम में है, तो इनके एलिमेंट्स को डिलीट कर दो। क्या करो बच्चों, पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट मार दो। तो पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट मारोगे तो आपके सामने ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, बचेंगे ना 4 एलिमेंट्स। चलो पहला रो पहला कॉलम को आपने डिलीट किया, तो आपके पास बचा A22, बचा A23, बचा A32 और बचा A33। इनका वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, ये इनसे और ये इनसे। बच्चों इनको प्लस में और इनको माइनस में, तो ये 22 इंटू 833 माइनस A23 इंटू A32। ओके क्या समझ रहे हो, यस सर समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो जैसे M11 निकल गया ना बच्चों, अब ऐसा ही हम बाकी सबको निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पूछा गया है, चलिए जी आइए जी, आपको M12 निकालने को बोला गया, तो आपका डिटर्मिनेंट ऐसा है जी 11 12 13 21 22 23 31 32। अब 12 निकालने हैं जी, 12 निकालने में क्या करेंगे जी, पहला रो और दूसरा कॉलम इनको डिलीट मार दो, तो डिलीट मारोगे इनको पहला रो दूसरा कॉलम को तो क्या आएगा
देख लो बबुआ वहां पे क्या है, A21 आएगा, बोलो। और कौन बचा है, A23 बचा है, और कौन बचा है, A31 बचा है, और कौन बचा है, A33 बचा है। और इन्हें निकाल सकते हो तुम, बोलो कैसे निकलेगा यार। इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है, इनको इनसे, 2 बाई 2 तोड़ना सिखाया है ना। अगर तुम वीडियो पे नए हो तो जा करके पहले 2 बाई 2 तोड़ना देख लो, उसके बाद तुम ही आओगे, न तो प्रॉब्लम होगा ही। A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ये होगा जी। चलो जी, अब बताओ ऐसे बच्चों में किन कोई भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकता हूं। सपोज करो कि मैंने लिख रहा हूं 2 3 का माइनर। अब क्या होगा, ये जो डिटर्मिनेंट है ना अपना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, है कि नहीं जी। अब ये बताओ इसमें A23 में दूसरा रो तीसरा कॉलम को डिलीट मार दो। किसको किसको, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो डिलीट मारेंगे और तीसरा कॉलम डिलीट मारेंगे, है ना। दूसरा रो तीसरा कॉलम डिलीट मार दो, बताओ क्या होगा। हम्म, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ आ जाएगा A11 जी, A12 जी, A31 जी और A32 जी। यही ना होगा बालक, बोलो, अरे बोलो यही होगा क्या, यस या नो, जल्दी बताओ मुझे। ये होगा दूसरा रो और तीसरा कॉलम, इनके एलिमेंट्स को मैं डिलीट करूंगा तो क्या यही आएगा, मुझे जल्दी से बताओ। चलो जी, तो बच्चों ऐसे करके इनका भी वैल्यू मैं निकाल लूंगा, ऐसे करके बाकी और भी एलिमेंट्स का मैं माइनर निकाल सकता हूं। अगला टॉपिक है बच्चों जिसको बोलते हैं हम लोग कोफैक्टर्स। क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कोफैक्टर्स। सर ये कोफैक्टर है, हाँ बच्चा ये कोफैक्टर है, और कोफैक्टर कोई और नहीं, इनको करना है ये ना, द कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज, किसी एलिमेंट AIJ का कोफैक्टर क्या होता है, इज डिनोटेड बाई CIJ and it is defined as CIJ is equal to -1 के पावर I प्लस J इंटू AMIJ, जहां पे बच्चों AMIJ क्या है ना, AMIJ क्या है, इज माइनर ऑफ AIJ। देखो कहानी क्या है वो समझो, कहानी को समझो, कहानी को, है ना। बोला गया है कि कोफैक्टर इसको बोलते हैं ना CIJ, दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ AIJ। बाकी सारी बोलने वाली बातें हैं बच्चों, इसको कोफैक्टर ऑफ AIJ बोलते हैं। इनका जो वैल्यू होता है, वैल्यू, इनका जो वैल्यू होता है -1 के पावर I प्लस J, यानी इनका जो पोजीशन है ना रो और कॉलम का, इनका I और J, मतलब ये जो रो है ना, रो, और ये जो कॉलम है, कॉलम, तो इनका जो पोजीशन इनका जो पोजीशन है, इनका जो पोजीशन है उनको जोड़ दो और उसके बाद बगल में यानी मल्टीप्लाई कर दो इनके माइनर से। ऐसा करोगे ना बुआ, ऐसा करोगे बालक, तो ये जो मिलेगा तुमको, ये मिलेगा कोफैक्टर का फॉर्मूला। क्या मिलने वाला है, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला मिलने वाला है, इसी चीज को यहां लिखा गया है। अब आप आइए और हम लोग कोफैक्टर की बात करें पहले, है ना। देख लो भाई एक बार फिर से तुम, कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट AIJ, किसी खास एलिमेंट AIJ का कोफैक्टर कैसे निकलता है, वो कह रहा है कि वो डिफाइंड होता है ऐसे CIJ, और इसको लिखते हैं क्या, CIJ इज इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J AMIJ,
जहां एम आई जे क्या होता है, माइनर ऑफ ए आई जे होता है। समझे कुछ? हेलो, कुछ समझ में आ रही है? चलो आ रही है, आ रही है तो भाई आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए बच्चा, अगर आपके लिए डेल्टा ऐसा हो, है ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 टन, और आपको चाहिए C11, तो क्या लिखोगे? -1 के पावर 1 + 1 M11, और M11 चाहिए। और जैसे तुम M11 निकालने आओगे, M11 कोई और नहीं, माइनर है, और माइनर तुमको निकालने आता है। क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग ये करने वाले हैं कि पहला रो और पहला कॉलम, इनका एलिमेंट को डिलीट मारने वाले हैं यहाँ से। तो देख लो कौन बचा है, वही 4 को हम यहाँ पेस्ट करने वाले हैं। M11 कैसे आएगा वो देख लो, पहला रो और पहला कॉलम को मिटा दो, क्या बचेंगे आप देख रहे हो? क्या बचने वाला है? बचने वाला है A22 और A23, A32 और A33। और बच्चों ये तो हो गया +1, हाँ, -1 के पावर 2 हो गया +1। इनको निकालने हमें आता है। तो सर अगर हम C12 निकालेंगे तो क्या फिर से यही आएगा? नहीं बालक, ये ऐसा आएगा, M12 ऐसा आएगा। और इस केसेस में आपको क्या करना होगा कि पहला रो दूसरा कॉलम मिटाना होगा, पहला रो और दूसरा कॉलम मिटाना होगा, पहला रो और दूसरा कॉलम डिलीट कर देना होगा, दो ये बचेंगे दो ये बचेंगे, ऐसा करेंगे हम लोग, है ना। दो इधर बचेंगे दो इधर बचेंगे, और ये हो जाएगा -1 के पावर 3, और दो इधर बचेंगे जी, इधर मतलब A21, A31, A23 और A33, ऐसा होगा जी। और इन्हें बच्चों -1 की पावर 3 जो है वो -1 होगा, और इनका मल्टीपल्स देख लो जी, A21 A33 -A23 इंटू A31 होगा जी। और इन्हें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जी। ओके, समझ में आ रही है? कहानी समझ में आई है? चलिए, कहानी तो समझ में आ रही है, लेकिन कुछ और भी समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? बताओ 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 बताओ, मतलब बताओ तुम, क्या आ रहा है तुमको, बताओ। पर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अच्छा तो कहाँ मन लग रहा है वहीं लगाओ। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो जहां मन लग रहा है वहीं लगाओ, लेकिन पूरे दिल से लगाना। जहां मन लग रहा है वहीं लगाओ, वहीं। अब बताओ, पढ़ने में ना मन लग रहा है, पढ़ने में किसी को मन लगता है? एक्सेप्शन होगा जिनको पढ़ने में मन लगता है ना। पढ़ने में मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता है। यही वो जगह है जहां मन को कंट्रोल करना पड़ता है इस काम के लिए। कभी तुम देखो मूवी देखने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ा, यस आज मूवी देखने के लिए हमें मोटिवेट करना है अपने आप को, नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए मोटिवेशन पकड़ता है जरूरत, क्यों? क्योंकि पढ़ने में लोगों को मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है, इंटरेस्ट होता नहीं है, इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। इसीलिए चीजें लोगों को हार्ड लगती है, पढ़ाई हार्ड लगती है। इंटरटेनमेंट में वो टाइम टू टाइम कितना बड़ा बड़ा टाइम एक्सपेंड कर ले रहता है, लेकिन पढ़ाई में वो 2 घंटा बैठेगा तो 10 बार ये अंगड़ाई मारेगा, तो कभी बाहर जाएगा, कभी गाना सुनेगा, तो कभी पानी पिएगा, तो कभी क्या करेगा। लेकिन और इंटरटेनमेंट में देखो तो भूख भी लगा है, चला मूवी चल रहा है, तो बाद में देखा जाएगा, या रील देख रहा है तो देखने रहे, बाद में जाएंगे जो भी है उसको, क्यों? दैट इज इंटरेस्ट। वहां हम लोग पूरी तरह से दिमाग को ना तैयार करके और सोचना फिरते हैं, भाई मजा आने वाला है, मजा करो। क्या पढ़ाई को भी इसी तरह से बोलते हैं दिमाग को कि आज पढ़ाई में मजा आएगा, आज ठाकुर सर जो पढ़ाएंगे ना मजा आ जाएगा, आज वीडियो में क्या बताए हैं, क्या कभी सोचे वैसे? आज क्या बताने वाले नया चीज, मजा आएगा देखेंगे, एक चीज को नहीं स्लीक थी करेंगे, स्किप करेंगे नहीं।
तो ऐसे पढ़ोगे ना बाबू, तब जाके मजा आएगा, क्योंकि इसमें मजा आता नहीं है, मजा लेना पड़ता है इसका। बाकी जगह ना मजा आना चालू हो जाता है खुद से। कोफैक्टर समझ गए? क्या निकाल लोगे तुम? C13 बोलो तो। क्या -1 के पावर 4 M13 निकाल लेंगे? देखो पहला रो डिलीट कर दो, दूसरा कॉलम डिलीट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा A21 A22 और A31 A32 निकाल लेंगे जी। एंड सो मेनी ऐसे कर सकते हैं बच्चों। तो ये रहा माइनर और कोफैक्टर निकालने का फंडा, है ना, कॉन्सेप्ट रहा। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं किस पे? माइनर और कोफैक्टर वाले प्रॉब्लम पे, है ना, प्रैक्टिस करते हैं। आइए जी, आइए जी, जिसका मुझे इंतजार, आखिर वो घड़ी आ गई। सॉल्यूशन। चलो जी, डेल्टा तुमको क्या दिया हुआ है बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमें सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले, और माइनस भी निकालने हैं। चलो तुम बताओ, -1 ये क्या हो जाएगा? M11। कैसे निकालेंगे सर? तो पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट कर देंगे, पहला रो पहला कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही पहला रो पहला कॉलम डिलीट करेंगे, हमारे सामने 5 6 8 9 बचेगा बच्चों, है ना। 5 6 क्या बचेगा? 5 6 8 9। इन्हें निकालना हम लोग जानते हैं, इनको इनसे टकरा देंगे, इनको इनसे टकरा देंगे। 45 -48 ना हो गया बच्चों -3, है ना। 45 -48। अब इसी में हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, किसका? कोफैक्टर ऑफ 1 C11। तो C11 क्या कहता है कि भाई ऐसा करो, -1 के पावर हमारे पोजीशन को जोड़ दो। तो तुम्हारा पोजीशन 1 है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो C11 हो जाएगा, और यहाँ M11 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -1 के पावर 2, और M11 हम लोग ऊपर निकाले हुए हैं ना, 5 6 8 9। ये हो गया +1, और ये हो गया 45 -48। आंसर आ गया बच्चों -3, ऐसा 1 इंटू -3, आंसर आ गया -3। ओके, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? आंसू आ जाता है रोने से पहले, आंसू आ जाता है रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, मोहब्बत करना एक गुनाह है ना। लोग कहते हैं कि मोहब्बत करना एक गुनाह है। काश ये गुनाह करने से पहले, काश मुझे कोई रोक लेता यह गुनाह करने से पहले, काश मुझे कोई रोक लेता ये गुनाह करने से पहले। गुलजार साहब का बहुत ही अच्छा शेर है। अब बच्चों, आज हम लोग गुलजार साहब की नहीं, फिलहाल माइनस और कोफैक्टर की बात करेंगे आपसे। और कोफैक्टर्स हमने निकाल ही लिया है, जो कोफैक्टर्स का वैल्यू आया वही वैल्यू माइनस का आया। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि सर, अब बच्चों का प्रश्न ये होगा कि सर अब तो माइनर कोफैक्टर सेम होगा। अरे बच्चा, इसमें ना आया ऐसा। अगर हम इसका निकालेंगे, M12 निकालेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनर ऑफ 1 2 में कौन है? 2। तो दूसरा रो, पहला रो और दूसरा कॉलम, ये मुझे डिलीट करना होगा। हाँ? पहला रो और दूसरा कॉलम डिलीट करना होगा। क्या बचेगा? 4 6 7 9, ये ना बचेगा मेरा, 4 6 7 9।
और ये हो जाएगा 36 माइनस 42 जो कि होगा -6। और बच्चों यहाँ पे C12 अगर ये बात करना हो तो जब C12 की बात करना हो तो इसे हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 2। ये होगा -1 के पावर 1 + 2 M12 और हमने ऊपर में M12 निकलवाया है और ये हो जाएगा -1 के पावर 3 M12 4 6 7 9। बताओगे -1 इनका बताओगे क्या होगा 9 4 जा 36 -7 6 जा 42 तो ये -1 और ये -6 हो गया +6। हाँ सर यहाँ सर माइनर बच्चों आया -6 और कोफैक्टर आया +6। देखो दोनों डिफरेंट हुआ कि नहीं। तो माइनर और कोफैक्टर कभी कभी सेम हो जाएंगे और वही माइनर और कोफैक्टर कभी कभी डिफरेंट होंगे और जब भी वो डिफरेंट हो रहे होंगे तो हमेशा वो डिफरेंट जब भी होंगे तो केवल और केवल साइन में होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू माइनर का और कोफैक्टर का दोनों का सेम रहने वाला है। जब भी डिफरेंट होगा तो केवल साइन में ही डिफरेंट होगा और वो कब जब दोनों के पोजीशन का सम ऑड नंबर आ रहा होगा तब। इस केस में आशा है तुम्हें समझ में आ रहा होगा और आशा ये भी है तुम रिमेनिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स और माइनर्स को निकाल लोगे। नहीं जल्दी बताओ क्या रिमेनिंग एलिमेंट्स के माइनर कोफैक्टर्स निकलवा लोगे क्या। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि क्या तुम बाकी के 7 एलिमेंट्स जैसे मैंने 1 और 2 का कोफैक्टर्स निकाला है माइनस कोफैक्टर वैसे 3 का 4 का 6 का 7 का 8 का 9 का सबका निकलवा लेंगे क्या। और अगर निकलवा लेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका क्या क्या आंसर है। आई विल वेट यू इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा सवालों को लेबल करते हैं लेबल बढ़ाते हैं। ओके आइए आपके सामने एक सवाल है। ये बोल रहे क्या सवाल बोलता है क्या। क्या बात सर हम तो आपके चैनल पे आके पढ़ रहे हैं तो आप करो सवाल बोलता है। बाकी लोगों के सवाल तो बोलते नहीं थे बाकी लोग में सर बोलते थे जी। हाँ जी सही बोल रहे हो जी। एक कह रहा है सर गुलजार साहब का 2 शेरी और सुना दो। अच्छा ठीक है लो भाई लो 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 तुम्हारे लिए पेश करता हूँ गुलजार साहब का एक और। राज मोहब्बत का छुपा लेंगे राज मोहब्बत का छुपा लेंगे तुम आओ तो सही। राज मोहब्बत का छुपा लेंगे तुम आओ तो सही। जख्म दिल का सिला लेंगे तुम आओ तो सही। जख्म दिल का सिला लेंगे तुम आओ तो सही। माना कि शहर मशहूर है मेरे अंधेरों की शहर। माना कि शहर मेरा मशहूर है अंधेरों की शहर। चांद आंगन में उगा लेंगे तुम आओ तो सही। तुम आओ तो सही। इतनी बड़ी बात बोली सोचो। आइए फिलहाल सवालों के साथ हम लोग दोनों सवालों में लग जाएंगे और सवालों को ऐसी की तैसी कर देंगे। क्या दिया है जी डिटर्मिनेंट दिया है जी और बोला है M31। अच्छा M31 का वैल्यू कितना है जी 1। ये बात है यानी M31 दिया हुआ है 1 और आपको करना है फाइंड अल्फा। ऐसी बात है। हाँ ऐसी बात है सर ऐसी बात है तो आप पहले बताएं कि बात ऐसी है। पहले बताए होते ना। निकालो जी M31 कौन होगा बाबू M31। तीसरा रो पहला कॉलम तीसरा रो पहला कॉलम देख रहे हो। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मिटा दो इन्हें। क्या बना 1 सेक अल्फा
-1 अल्फा और tan अल्फा, इनका वैल्यू 1 होगा जी। हाँ जी, इनका वैल्यू 1 होगा जी। 1 होगा तो तोड़ लो, परेशान क्यों हो। ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, इनसे होगा, ये प्लस में रखा जाएगा, इन्हें माइनस में रखा जाएगा। तो ये tan अल्फा होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऐसा होगा माइनस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से तुम्हें मिलेगा -sec² अल्फा और ये 1, यानी मैं ये कहूं तो ये tan अल्फा है और ये sec² अल्फा है, तोड़ दो इन्हें। tan अल्फा, इसको लिख दो 1 + tan² अल्फा इक्वल टू 1, 1 को काट सकते हो जी, यहाँ tan अल्फा आ गया जी और यहाँ 1 + tan अल्फा आ गया जी, क्या होगा जी 0। तो बच्चों यहाँ से दो चीजें निकला, क्या क्या निकला, यहाँ से तुम कह सकते हो tan अल्फा इक्वल टू 0 और यहाँ से भी कह सकते हो कि tan अल्फा +1 0, यानी tan अल्फा इक्वल टू -1, ये भी कह सकते हो। tan अल्फा इक्वल टू 0 और tan अल्फा इक्वल टू -1, ये दोनों बातें कह सकते हो। ओके, आगे बढ़ो। अब यहाँ से बताओ कि आपको 0 से लेके पाई तक लेना है ना, आपको जो एंगल लेना है वो 0 से पाई लेना है, तो 0 से पाई में ये 0 कहाँ कहाँ होगा, यानी आपको जो एंगल सोचने हैं वो यहाँ से यहाँ तक सोच। तो निगेटिव के लिए तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट आओगे ही, और ये बाउंड्री भी लेना है, ये बाउंड्री भी लेना है ना 0 से पाई। तो tan अल्फा 0 मतलब अल्फा का मान 0 और पाई हो गया, और ये अल्फा का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा बाबू आपको, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का अल्फा क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4 हो गया, कैसे हो गया, तो इस -1 को रहने दो, यहाँ लिख दो tan पाई बाई 4। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर किसी वैल्यू को लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये हो गया तुम्हारा 3 पाई बाई 4। हेंस आपके पास अल्फा का कितने वैल्यू मिला, है ना, हेंस अल्फा इक्वल टू कितना 0 पाई और 3 पाई बाई 4। तुमसे सवाल क्या पूछा है, फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा, दिस इज योर आंसर बच्चा, दिस इज योर आंसर, योर एंड योर्स, योर एंड योर्स आंसर्स, क्या 0 पाई 3 पाई बाई 4 एंड सो मेनी, ये सारे आपके आंसर्स बन गए जी। हाँ जी, ये सारे आपके आंसर्स बन गए। क्या किया मैंने, जैसा कि इन्होंने 3 1 दिया हुआ था ना, इन्होंने 3 1 दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 1 दिया तो देने दो, 3 1 का वैल्यू बने, मैंने 3 तीसरा रो और पहला कॉलम को डिलीट मरवाया, जो बचा उसे पेस्ट किया, फिर इनका वैल्यू निकलवाया, ये इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बना, कौन सा, ये वाला, ये इक्वेशन बना। इस इक्वेशन में क्या है, tan है, sec² है और 1 है। देखो ध्यान रखना, इक्वेशन सॉल्विंग करते टाइम वेरिएबल को कभी मत काटना, इक्वेशन सॉल्विंग करते टाइम वेरिएबल को कभी मत काटना, क्यों भाई, क्योंकि लॉस ऑफ रूट, ड्यू टू लॉस ऑफ रूट बच्चों, इससे रूट लॉस होता है, रूट्स का, किसका लॉस होता है, रूट्स का लॉस होता है। हाँ, कांस्टेंट काट सकते हो, बिल्कुल काटे, ये बच्चा कॉमन किए 0 आया और -1 आया। 0 से मुझे याद हुआ यार, tan 0 दो जगह होता है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, n पाई के मल्टीपल्स पे tan 0 0 हो जाता है, tan 0 होता है, तो 0 पाई आ गया और यहाँ से -1 आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में 3 पाई। तो ये चीजें आप 90 + 45 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़े बच्चों हम लोग, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, आगे तो बढ़ना जरूरी है ना। आइए, आगे की जो थियरीज हैं वो ये है, कुछ थियरीज हैं बच्चों जिसे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये बोल रहा है क्या कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी रो को पकड़ो, मतलब किसी रो को पकड़ना मतलब उसके एलिमेंट्स को पकड़ना, एंड दियर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, और दियर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स, इसे तूने सोचो,
कि तूने R1 को ले लिया यार, ठीक है, क्या लिया, R1 को लिया, किसका, एलिमेंट ऑफ R1 लिया है ना, एलिमेंट ऑफ R1 लिया, डन। इनको मल्टीप्लाई करो किनके साथ, तो कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स ऑफ R1। ये बोल रहा है वो कि सम करो, जोड़ो किनको, प्रोडक्ट करने के बाद किनको प्रोडक्ट करो, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, यानी किसी रो के एलिमेंट्स को विथ दियर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स, उनके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स, यानी किसी रो के एलिमेंट्स को पकड़ो और उसी रो के हर एलिमेंट्स का को फैक्टर ले लो। मतलब जैसे मान लो तूने R1 का एलिमेंट लिया तो R1 में 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 1 4 मिलेगा, अगर 3 बाई 3 का है तो 1 3 तक मिलेगा। फिर उसी 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का को फैक्टर्स भी ले लो, लिए हैं, और ले करके इसे ऐड कर दो यानी सिग्मा कर दो। तो ऐसा करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो डेल्टा का वैल्यू होगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई डेल्टा है ऐसा है ना, A11, A12, A13 है ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा है जी। तो आपके हिसाब से यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए, R1 का एलिमेंट्स लो जी, है ना, कहाँ लो, R1 का एलिमेंट्स लो जी, R1 का एलिमेंट्स लो जी, ले लीजिए। तो आपके हिसाब से बच्चों यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए, है ना, क्या लिखा जाना चाहिए, R1 का एलिमेंट A11, तो A11 के साथ उसी का कोफैक्टर आएगा C11, फिर प्लस करो, सम करने को बोला है, फिर R1 का दूसरा एलिमेंट A12, उन्हीं एलिमेंट का कोफैक्टर भी लो जी C12 जी, फिर R1 का तीसरा एलिमेंट लो जी 1 3, फिर इसी का कोफैक्टर भी लो। ऐसा करने से जो आएगा वो डेल्टा का वैल्यू आएगा, किसका वैल्यू आएगा, डेल्टा का वैल्यू आएगा, ऐसा ये बोल रहा है। विश्वास नहीं है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी आप इसे तोड़ दो आ जाएगा, तोड़ देते हैं, है ना, एक तोड़ देते हैं, A11 इसको क्या लिखोगे, -1 के पावर 1 1 M11, फिर यहाँ जी A12 -1 के पावर 1 + 2 M12, A13 -1 के पावर 1 + 3 M13, ऐसा है जी। ये कह रहा है कि ये डेल्टा का वैल्यू होगा, ठीक है, बर्दाश्त करो, -1 के पावर 2 हो जाएगा, -1 के पावर 2 1 हो जाएगा, और ये जाएगा A11, और यहाँ से ले लेंगे हम लोग पहला रो पहला कॉलम, डिलीट मार दो, कौन बचा है वो चारों पेस्ट कर दो यहाँ, A22, A23, A32, A33, फिर यहाँ -1 के पावर 3 -1 होगा जी, मल्टीप्लाई होगा, A12 होगा, इसमें बच्चा पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम डिलीट करो, उधर का 2 बचेंगे, 2 इधर का बचे, है ना, तो उधर का 2 बचेंगे, मतलब A21, A31, इधर का 2 बचेंगे, A23, A32, फिर A13 जी, -1 की पावर 4 +1 होगा, और इनको डिलीट करो, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो ले लो, देखो ये रो ले लेंगे और ये कॉलम ले लेंगे, मतलब ये रो लेंगे बाबू और ये कॉलम लेंगे, तो क्या होगा बता दो, आपके सामने है ना, बताओ क्या सामने है, A21 है, A31 है, फिर A22 है और A32 है। आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से मैं बताओ मुझे ये क्या लिखा हुआ है, मैं आपका आंसर वेट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ मुझे ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये एक्सपेंडिंग अलोंग R1 है, क्या ये एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करने के बाद जो वैल्यू आता है वही वैल्यू है क्या, यस सर, और एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करते हो इसमें तो तुम्हें क्या मिलता है, तो जल्दी से, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करते हो तुम तो तुम्हें क्या मिलता है, कुछ मिलता है क्या, और मिलता है वो क्या मिलता है बताओगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करने से क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलता है, तो ये तुम्हें वही सिखाना चाह रहा है,
है ना। ये तुम्हें वही सिखाना चाह रहा है कि अगर आप किसी एलिमेंट, किसी रो के एलिमेंट्स को पकड़ते हो या यही कहानी को कॉलम के साथ रिपीट कर सकते हो, इसी कहानी को कॉलम के साथ रिपीट कर सकते हो, तो किसी रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो जो वैल्यू आएंगे वो वैल्यू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। ये कहना चाह रहा है पहला प्रॉपर्टी। तुम चाहो तो मैं इसे और आगे बढ़ा दूं। बोलो जी। बोलो। अगर हम एलिमेंट बच्चा, एलिमेंट ले लिए हम, एलिमेंट ऑफ C2 का एलिमेंट ले लिए, C2 मतलब कॉलम 2, और इनको मल्टीप्लाई कर दिए कोफैक्टर ऑफ C2 से, और इतना करने के बाद ना, इतना करने के बाद हम इस पे सिग्मा लगा दिए, इनके बावजूद जो ये वैल्यू देगा वो क्या होगा, डेल्टा होगा, मतलब वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। कैसे, अगर C2 का एलिमेंट लोगे तो यही ना C2, अरे यही ना C2, तो पहला एलिमेंट इसका क्या आएगा, 1 2 आएगा, तो यहीं से निकल के कोफैक्टर भी आएगा जी। 1 2 है तो 1 2 का कोफैक्टर, 2 2 है तो 2 2 का कोफैक्टर, 3 2 है 3 2 का कोफैक्टर। ऐसा करने से डेल्टा के बराबर होगा। ये चीज जान लो जी, है ना, ये चीज जान लो। अगर तुम ऐसा करते हो कि सर अगर हम एलिमेंट उठा लें R3 का और कोफैक्टर भी उठा लें R3 का, एलिमेंट्स भी उठा ले R3 का, कोफैक्टर भी उठा ले R3 का और जोड़ दें, तो इनका जो वैल्यू आएगा वो डेल्टा होगा। कैसे जी, बताओ मुझे जी जल्दी से। एलिमेंट ऑफ R3 क्या होगा बच्चों, A31 होगा, हाँ A31 होगा। इनका कोफैक्टर क्या होगा, C31 होगा। एलिमेंट ऑफ R3 का दूसरा एलिमेंट जी A32 होगा जी। कोफैक्टर जी C32 होगा जी, प्लस A33 होगा जी, C33 होगा जी। ऐसा करने से जो वैल्यू आएगा जी वो किसका होगा, इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आशा है मुझे आप लोगों पे कि आप जरूर से जरूर समझ गए होंगे। इन्हीं बच्चे को दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे बच्चे, ओके। और अगर समझ में आ गया तो भी मुझे जरूर से जरूर बताओगे क्या चल रहा है पढ़ाई। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है जी, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कोफैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो या कॉलम। यानी अब क्या करना है, अगर आपने एलिमेंट उठाया है ना, अगर आप एलिमेंट उठाए हो R1 का और कोफैक्टर उठाए हो किसी दूसरे का, चलो RI ले लेते हैं, ठीक है, और कोफैक्टर्स उठाए हो RJ का, तो इनका सम 0 होगा, जहां पे बच्चों I नॉट इक्वल टू G। मतलब कहानी ये है, ये कहानी इसमें भी कह सकते हो रो वाइज भी, और सेम कहानी को कॉलम वाइज भी। मतलब ये कि आपने एलिमेंट R1 का लिया, ठीक है, और R1 का एलिमेंट लेने के बाद जब आप कोफैक्टर लेने गए ना, तो R1 से नहीं लिए, आपके पास R2 बचा हुआ है, R3 बचा हुआ है, तो एलिमेंट आप R1 से लिए, कोफैक्टर आप R2 से लिए। अब सेम यही काम जो आप पहले कर रहे थे, उन्हीं कामों को अब R1 के एलिमेंट और R2 के कोफैक्टर्स, पहला पहला एलिमेंट R1 का, पहला कोफैक्टर R2 का, दूसरा एलिमेंट R1 का, दूसरा कोफैक्टर R2 का, तीसरा एलिमेंट R1 का, तीसरा कोफैक्टर R2 का। अब प्रोडक्ट करते जाओ, जोड़ दो, तो इनका जो वैल्यू आएगा वो 0 होगा। मतलब अगर हम ये कहें दैट इज
कि सर अगर हम एलिमेंट R1 का लेते हैं ना, क्या लेते हैं, एलिमेंट ऑफ R1 लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमें अदर कोफैक्टर अदर रो से चूज करना है, कोफैक्टर अगर हमें अदर रो से चुनना है, कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो, तो R1 के अलावा, R1 पहला लाइन के अलावा मेरे पास और भी लाइनें होंगी, वहां से अगर हम कोफैक्टर चुन लेते हैं, वहां से अगर हम कोफैक्टर चुन लेते हैं, तो आप बताओ, जैसे मैं R2 से चुन लूं, तो इनका जो सम होगा इतना करने के बाद, या R3 से भी चुन सकते हैं, क्योंकि R3 से भी चुनेंगे तो भी अदर रो से ही कोफैक्टर्स आएगा, तो इनका वैल्यू 0 होगा। मतलब अगर मैं A11 लूँ और यहाँ C21 लूँ, फिर A12 लूँ, यहाँ C22 लूँ, A13 लूँ और यहाँ C23 लूँ, तो इनका सम 0 होगा जी। ये कहना चाह रहा है ना। तो ये सेम कहानी को तुम यहाँ किए हो, यही कहानी को तुम कॉलम में रिपीट कर सकते हो, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। देखो यहाँ लिखा है कॉलम के साथ भी कर सकते हो ये काम तुम कॉलम में भी करवा सकते हो, रो में ही नहीं। यानी जी एलिमेंट अगर आप ले लिए, एलिमेंट्स ऑफ अगर सी आई ले लिए, तो कोफैक्टर्स लेना है आपको सी आई से नहीं, कोफैक्टर्स ऑफ सीजे लेना है। ऐसा करो, सिग्मा लगाओ, वैल्यू क्या होगा 0। ध्यान रखना यहाँ पे कि आई नॉट इक्वल टू, और आई जे सेम होगा तो डिडला दे देगा, आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो 0 हो जाएगा। समझ में बातें आई? जल्दी बोलो। आई तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा और थ्योरी है, के बाद हम लोग टॉपिक से बाहर निकल जाएंगे। वो ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अ, अगर हम एलिमेंट्स का माइनर या कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट हमारा या तो 2/2 होना चाहिए, 3/3 होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल पहले देख लो, अगर तुम्हें कोई डेल्टा ऐसे दिया जाए, तो क्या आप यहाँ से M11 निकाल पाओगे जी? जब M11 निकालने बोला जाएगा, तो आप पहला रो पहला कॉलम को डिलीट कर दो, तो इसमें बचेगा कुछ नहीं बचेगा, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, नहीं एग्जिस्ट करेगा। हाँ, अगर दूसरा, अगर डेल्टा 1 या डेल्टा 2 अगर ऐसा रहा ABCD, तो बच्चों यहां से आप M11 भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। पहला रो पहला कॉलम डिलीट कर देंगे तो डी पे फंसेगा जाके, और 1/1 का जो वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट का वो डी आएगा। फिर आप यहाँ से 1 2 भी निकाल सकते हो, है ना, पहला रो दूसरा कॉलम, तो सी फंसेगा जी, सी आ गया जी, ऐसे। तो बच्चों इसका निकलेगा ना, यहाँ पे माइनस को फैक्टर्स एग्जिस्ट करेगा हियर। अगर हम ये बात करें, तो माइनस एंड को फैक्टर्स एग्जिस्ट, यहाँ पे माइनस भी एग्जिस्ट करेगा जी, और को फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करेगा। बच्चों इसी तरह से अगर हम डेल्टा 3 लेंगे, ABCDEFGHI, तो क्या यहाँ भी माइनर को फैक्टर एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल, MIJ एग्जिस्ट करेगा जी, TIJ बच्चों ये भी एग्जिस्ट करेगा। यानी आगे अगर हम ये बोलें, अगर हम ये बोलें, अगर हम ये बोलें इस कहानी को आगे लिया जाए, यानी 4/4 पे, 5/5 पे, 6/6 पे, तो क्या ये कहानी वहां भी काम करेगा? हाँ, वहां भी कहानी ये काम करेगा, वहां भी कहानी काम करेगा। बस चीजें इसी को बच्चों हम लोग हाईलाइट्स करने वाले हैं, ध्यान रखना। यानी हम लिखने वाले हैं कि द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट of order n by n exist
व्हेन n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और n बिलोंग्स टू काउंटिंग नंबर। मतलब कि अगर आपके पास 2/2 से कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो आप माइनर को फैक्टर नहीं निकाल पाओगे, है ना। अगर 2/2 से कम ऑर्डर का माइनर और डिटर्मिनेंट है तो ना आप माइनर निकाल पाओगे जी और ना ही कोफैक्टर निकाल पाओगे। तो माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए दैट इज सिंपली कहा जाए कि ऑर्डर होना चाहिए 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 एंड सो मेनी। बच्चों ये ऑर्डर होने चाहिए, ये ऑर्डर होनी चाहिए। किसी एलिमेंट का किसी डिटर्मिनेंट में माइनर निकालें या कोफैक्टर निकालें, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो डिटर्मिनेंट 2/2 का हो, 3/3 का हो। अगर उससे कम होगा यानी 1/1 का होगा तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो ये रहा आपका तीसरा पॉइंट बच्चों, है ना, ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। तो आप आज क्या क्या पढ़े हो जी, एक बार फिर से आ जाओ। आप आज आपने पढ़ा है माइनर्स और कोफैक्टर्स। माइनर क्या होता है, माइनर निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट का माइनर पूछता है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, जो छोटा डिटर्मिनेंट बनता है वही माइनर कहलाता है, इसको MI से डिनोट करते हैं। कोफैक्टर क्या है, सेम फॉर्मूला, माइनर के साथ -1 की पावर i प्लस जे, यानी हर माइनर को उसके करस्पॉन्डिंग साइन के साथ लाना कोफैक्टर कहलाता है जी। ये सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों। फिर आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा सवाल जिसमें एक डिटर्मिनेंट लिए हम 3/3 का और इनके माइनस और कोफैक्टर 9 एलिमेंट का निकाला गया। कैसे निकाला गया आपके सामने है जी, करके देखो। फिर एक और से थोड़ा बढ़िया सा सवाल, जो देखो भाई यहाँ पे हम सवाल को एकदम हाई लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। हाई लेवल मतलब उठा करके 11 की चीजों को कनेक्ट कर ले, चीजें हार्ड हो जाएगी। तो हमने आपको एक आइडिया दे रखा है ताकि सारे सवाल आपके असाइनमेंट में होंगी, आप बनाइए। फिर आपके सामने बच्चों नोट करके 2 पॉइंट्स देखने को मिला और 3 पॉइंट्स देखने को मिला। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।